हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाओ साइंस। तो आज इस वीडियो में हम बैक बॉन्डिंग के रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बैक बॉन्डिंग के रिलेटेड कुछ पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके फैक्टर पढ़े थे, वो किन किन की चीजों पर डिपेंड करती है, और हमने उसका कोर्स पढ़ा था, क्यों होती है बैक बॉन्डिंग, इसका कारण क्या है, ठीक है। और उसकी कुछ कंडीशंस पढ़ी थी, ठीक है, कि ये कंडीशंस होगी तभी बैक बॉन्डिंग हो सकती है। तो इस वीडियो में हम जल्दी जल्दी से समराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडीशंस की। क्या क्या कंडीशन होती है कि जिससे बैक बॉन्डिंग हो मॉलिक्यूल में। तो फर्स्ट था कि मॉलिक्यूल में डोनर एटम होना चाहिए, और एक मॉलिक्यूल में दूसरा क्या था, एक्सेप्टर होना चाहिए। डोनर क्या था, जिसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है किसी को डोनेट करने के लिए, ठीक है। और दूसरा था एक्सेप्टर, जो मॉलिक्यूल में एक्सेप्ट करे, डोनर से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, उसको कहते थे एक्सेप्टर, ठीक है। जो हमारी मेन कंडीशन थी थर्ड वाली, वो थी कि इन दोनों में से कोई भी एक सेकंड पीरियड का होना चाहिए। सेकंड पीरियड का मतलब है जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये वाले है ना सभी, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। ये वाली जो सीरीज है हमारी सेकंड वाली, उन सभी में से कोई भी जो हमारे पास एटम है वो अवेलेबल होना चाहिए मॉलिक्यूल में। अगर नहीं होगा तो बैक बॉन्डिंग भी नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और लास्ट ये था हमारे पास फैक्टर, कि जो बैक बॉन्डिंग है किस किस चीजों पर डिपेंड करती है। वो बैक बॉन्डिंग था, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। जो बैक बॉन्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज डिफरेंस के। साइज डिफरेंस किसका, डोनर और रिसेप्टर के बीच का जो साइज डिफरेंस है उस पर डिपेंड करती है हमारी बैक बॉन्डिंग। अगर साइज डिफरेंस ज्यादा होगा तो बैक बॉन्डिंग कम होगी। दूसरा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। दूसरा था हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होमोलूमो गैप। होमोलूमो गैप, ठीक है। अब इनको सभी अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, इनको एग्जाम्पल से समझेंगे। फर्स्ट है हमारी एग्जाम्पल, हमारे पास ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें हमने बेसिसिटी ऑर्डर बताना कि कौन सबसे ज्यादा बेसिक है। बेसिक का मतलब किसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए, किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को, ठीक है, बाहर से। तो यहाँ पे कंसेप्ट चेक होगा हमारे बैक बॉन्डिंग का, ठीक है। अब मैंने शुरू से ही बताया कि हमने क्या करना होता है, जो हमारे पास कॉमन चीजें होती है उसको निग्लेक्ट करना होता है, और जो डिफरेंट चीज होती है उसको टारगेट करके उसको आंसर निकालना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास इस मॉलिक्यूल में अगर देखा जाए दोनों में से, तो यहाँ पे R3 है, इसके पास भी R3 है, इसके पास भी CH2 नेगेटिव है, इसके पास भी CH2 नेगेटिव है। डिफरेंस कहाँ पे है, फोस्फोरस और नाइट्रोजन में। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का यूज करके आंसर निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, यहाँ पे क्या है, फोस्फोरस। फोस्फोरस क्या होता है, ये सेकंड पीरियड का है कि थर्ड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, ओके। सबसे पहले हमने क्या चेक करना होता है कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल में हमारे पास जो एटम्स है वो सेकंड पीरियड के हैं या नहीं। अगर सेकंड पीरियड के हैं तभी बैक बॉन्डिंग होगी, अगर नहीं है तो बैक बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा वहां पे, और कुछ लग सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, नेक्स्ट उसके साथ क्या है हमारे पास कार्बन। कार्बन क्या होता है, सेकंड पीरियड का ना, मैंने अभी बताया। तो उसके पास क्या होगा, 2p ऑर्बिटल होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं फोस्फोरस के साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड है ना, उसकी बात करनी है हमने। फोस्फोरस के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हमारा कार्बन। अगर इसके पास देखते हैं, ये भी डायरेक्टली अटैच्ड है ना, ये R है। R क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप में हाइड्रोजन होते हैं और कार्बन होता है, तो सिंपल फोस्फोरस डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन ही होगा ना। तो यहाँ पे भी कार्बन है तो यहाँ पे भी कार्बन है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम है, तो हमने ये ले लिया कार्बन, ठीक है। तो ये सेकंड पीरियड का मतलब 2p ऑर्बिटल, ये थर्ड का, दैट इज इसमें क्या होगा, वैकेंट 3d ऑर्बिटल होगा। वैकेंट 3d ऑर्बिटल होगा इसके पास। जो हमारे पास बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट है ना, ये नेट, गेट, IIT जैम, अदर एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इनऑर्गेनिक में से, तो इसको ध्यान से समझना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, इसके पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल है। तो बैक बॉन्डिंग मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, इसके पास लोन पेयर है ना, इसके पास फालतू इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके वैकेंट ऑर्बिटल में क्या है, ये भेज सकता है। तो इससे क्या होगा, इसका वैकेंट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कंप्लीट होने से क्या है, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी ना। तो यहाँ पे क्या है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, मतलब दो फालतू इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, इसके जो इलेक्ट्रॉन हो गए इसके वैकेंट 3d ऑर्बिटल में क्या है, जा सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास बैक बॉन्डिंग आएगी। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉ करूं,
R3p, इसके पास क्या है वैकेंट, मान लो एग्जांपल ये वैकेंट 3d ऑर्बिटल है p का, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये क्या है, इसका ये जो एरो ना, ये सिंपल बैक बॉन्डिंग का है रिप्रेजेंट करने के लिए, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है। अब यहाँ पे क्या था, इसके पास जो फालतू इलेक्ट्रॉन थे दैट इज नेगेटिव चार्ज, अब यहाँ पे कोई भी अवेलेबल नहीं है इलेक्ट्रॉन, किसी दूसरे बाहर से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो आएगा उसको देने के लिए इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में चले गए हैं थ्रू बैक बॉन्डिंग से। तो इस मॉलिक्यूल का जो बैक बॉन्डिंग से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया। अब इसके पास कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को डोनेट करने के लिए, तो इसी वजह से क्या होगा, ये क्या होगा, लेस बेसिक होगा। तो इसको कैसे लिखना है, एक ही वर्ड में, यहां पे क्या आएगा, इसके पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल है, तो यहां पे क्या आएगा, देयरफॉर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ना इससे, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर डीलोकलाइजेशन हो रही है यहां पे, डीलोकलाइजेशन। ओके, डीलोकलाइजेशन क्या है कि चार्ज जो है एक ही जगह पे नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक ही जगह पे नहीं है, वो लोकलाइज नहीं है, वो क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, मतलब डीलोकलाइज हो रहे हैं, फैल रहे हैं। तो यहाँ पे डीलोकलाइज हो गया ना इस चार्ज का, नेगेटिव चार्ज का यहाँ पे, तो डीलोकलाइजेशन से क्या होगा, देयरफॉर बैक बॉन्डिंग होगी, बैक बॉन्डिंग होगी, तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन जो है आर नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन। ओके, अब इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, देयरफॉर क्या होगा, बस लेस बेसिक, बस ऐसे लिखना वहां पे, ठीक है। ऐसे इस तरह रिप्रेजेंट करोगे ना तो आप अच्छे तरीके से इसको याद भी कर रख सकते हो। अब अगर हम इसकी बात करें, यहां पे क्या है, ये भी सेकंड पीरियड का डेट इज 2p, ये भी सेकंड पीरियड का डेट इज 2p। अब इसका साइज क्या है, स्मॉल है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये अपनी इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट में भेजना चाहता है, बट इसके पास तो वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं है, डी ऑर्बिटल तो वैकेंट नहीं है, इसके पास क्या है, सिर्फ 2p है, वो भी फील्ड है, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं भेज सकता क्योंकि इसके पास जगह नहीं है। तो अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं भेजेगा तो बैक बॉन्डिंग क्या होगी, यहां पे नहीं होगी, तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े हैं वो ऐसे ही रहेंगे। तो मतलब क्या है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इसके कॉन्टेक्ट में आता तो ये अपने इलेक्ट्रॉन उसको क्या कर सकता है, दे सकता है, डोनेट कर सकता है। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, मोर बेसिक। तो ऐसे हमने वहां पे कंपेयर करना है। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज BF3, ये हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इनमें बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर बताना कि किसमें जल्दी बैक बॉन्डिंग होगी। यहां पे क्या है, 2p ऑर्बिटल सेकंड पीरियड का ना, ये भी सेकंड पीरियड का, ये भी सेकंड, ये भी सेकंड, मतलब सभी क्या है, सेकंड पीरियड के हैं, मतलब सभी में बैक बॉन्डिंग होगी, ये तो पता चल गया, ठीक है। अब किसमें जल्दी होगी बैक बॉन्डिंग वो हमने देखना है, ठीक है। अब यहां पे क्या है, यहां पे आयंस है ना, ये चार्जेस हैं। अब हमने ये वाला कंसेप्ट उठाना, होमोलुमो गैप वाला, वो कैसे, यहां पे देखो, ये जो है, अब जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे जाएंगे, मतलब फ्लोरीन से नाइट्रोजन के पास जाएंगे, फ्लोरीन से कार्बन के पास जाएंगे, एंड फ्लोरीन से बोरोन के पास जाएंगे, ठीक है। तो मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन सा ऑर्बिटल होता है, हो ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो होमो जो ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी क्या होती है हमारे पास, नीचे को होती ना, ठीक है। तो ये है उसकी एनर्जी, उसकी एनर्जी लोएस्ट होती, तभी वो स्टेबल होता है ना ऑर्बिटल। तो ये है होमो। अब यहां पे फॉर एग्जांपल इसने 2 इलेक्ट्रॉन ही देने होते हैं ना, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट करने, ज्यादा तो करने नहीं है। तो फ्लोरीन का है, जो ये फ्लोरीन है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे फॉर एग्जांपल, ये इसका। अब फ्लोरीन का जो ऑर्बिटल होगा वो कौन सा होगा, फिर होमो वाला। उसके ऊपर वाले कौन से होते हैं, लूमो वाले, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं यहां पे। अब यहां पे 3 है ना, तो 3 लूमोज होंगी, ठीक है, ये लूमो ऑर्बिटल होंगे। ये होमोलूमो क्या है, जैसे हम एग्जांपल करते हैं ना, जैसे हम एनर्जी लेवल ड्रॉ करते हैं, जैसे H2 का है, ठीक है, ये हमारे पास है, ये 1s है, ये 1s है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, 2h है ना, दोनों के पास 1 1 होगा। तो जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, मतलब एटम की ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। ये होगा सिग्मा s, ये होगा सिग्मा स्टार s,
ठीक है, जो सिग्मा वाला नीचे होता है ना, जिसकी एनर्जी लोएस्ट होती है, मतलब जब ये मिक्स होते हैं ना एटॉमिक ऑर्बिटल, तो उससे क्या होता है, एनर्जी गैप आता है। मतलब दो ऑर्बिटल्स होते हैं, एक की एनर्जी लोएस्ट होती है, एक की एनर्जी हाई हो जाती है। ठीक है, लोएस्ट जो है हमारे पास वो ये है होमो। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आने, तो टोटल कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे। ठीक है, अब इसके पास कुछ भी नहीं है, तो ये हो गया लूमो। मतलब इलेक्ट्रॉन जब आने चाहेंगे कहां पे आएंगे, अब लूमो में आएंगे। ठीक है, तो अब यहां पे क्या है, इसी वजह से लूमो को ऊपर लिखते हैं, यहां पे ऊपर लिखा हुआ है, होमो को नीचे लिखा हुआ मैंने। ठीक है, इसी वजह से मैंने ऐसे ड्रॉ किया। अब यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन यहां पे लिख दो। अब यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर 2 पॉजिटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव नहीं है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा ना किसी एटम के ऊपर, उतनी ही उसकी जो लूमो होगी ना वो सबसे नीचे होगी। तो यहाँ पे सबसे नीचे कौन आएगा, N2 पॉजिटिव, फिर यहाँ पे C पॉजिटिव एंड यहाँ पे B। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ने इनके पास जाना है। ठीक है, तो कैसे जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बहुत कम है, यहां से यहां। अब यहां से देखो डिस्टेंस थोड़ा इंक्रीज हो गया, यहां से और ज्यादा डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। तो मैंने बताया था कि अगर होमोलूमो गैप ज्यादा होगा तो बैक बॉन्डिंग क्या होगी, उतनी ही कम होगी। यहां पे क्या है, होमोलूमो गैप में जो डिफरेंस बहुत कम है, तो अगर कम है तो बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी ना। ठीक है, तो यहां इस केस में जो इसके इलेक्ट्रॉन यहां पे इजिली क्या है, जा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इजिली क्या होगी, इस वाले केस में बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, इजिली होगी, आसानी से। बट यहां पे बोरॉन के केस में होमोलूमो गैप बहुत ज्यादा है, तो इसी वजह से क्या होगा कि बैक बॉन्डिंग क्या होगी, हमारे पास बहुत कम होगी। ठीक है, बहुत कम होगी तो क्या होगा हमारे पास, ये सबसे पीछे होगा, ये सबसे आगे होगा ना बैक बॉन्डिंग के ऑर्डर में। तो सबसे आगे ये, उसके बाद ये, फिर एंड में ये, तो ये होगा इसका ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग। ऐसे देखना वहां पे। नाउ द थर्ड एग्जांपल इज, ये हमारे पास। ठीक है, इसमें भी हमने क्या करना है, बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर निकालना है, किसमें ज्यादा होगी किसमें कम होगी। अगर आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता ना कि जिसमें मेटल हो और नेगेटिव चार्ज हो, ऐसे कुछ हो, ठीक है, जिसमें आयंस हो, ठीक है, तो उस केस में क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो सबसे पहले। तो हम सभी में Mn की ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं। ठीक है, जिसकी ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा होगी पॉजिटिव में, वो सबसे नीचे होगी ना उसकी लूमो। ठीक है, ऐसे जैसे हमने पिछले केस में किया था, तो यहां पे भी ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। यहां पे X जिसकी निकालनी, वहां पे X सेलेक्ट कर लिया, प्लस अदर एटम आ गया ना तो प्लस डाल दो। इसके पास कितने हैं, 4, तो 4 आगे। ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है, -2। ओवरऑल चार्ज कितना उसके ऊपर, नेगेटिव, दैट इज -1। तो इसको सोल्व करोगे कितना आएगा, 8 इज इक्वल टू -1, दैट इज हमारे पास +7। ओके, इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी, +7। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास Mn +7। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इसकी निकालते हैं, X + 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2। यहां पे 8 इज इक्वल टू -2, दैट इज हमारे पास आ जाएगा +6। ठीक है, ये हो गया Mn +6। नेक्स्ट इसकी निकालते हैं, X + 4 -2 इज इक्वल टू, सॉरी यहां पे ना ये इसका हो गया, ये -2 है ना, ये इसका हो गया, ये इसका निकालते हैं -3। ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास +5। तो ये जो है हमारे पास +5 में है, ये हमारे पास +6 में है। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑक्सीजन स्टेट आ गई हमारे पास मेटल्स की। तो अब हम ड्रॉ करते हैं होमोलूमो गैप। ये हमारी लूमोज हैं। ठीक है, जिसका ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो सबसे नीचे होगा, किसका है, +7। देन Mn +6, Mn +5, ये होगी हमारी लूमोस। ठीक है, अब ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर्स हैं, मतलब वो क्या होगा, उस होमो में होगा ना, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स होमो में, ये ऑक्सीजन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, ये होमो हो गया। अब फिर वही कंसेप्ट होमोलूमो गैप वाला, यहां पे स्मॉल डिस्टेंस है, यहां से ज्यादा, देन यहां से ज्यादा। तो होमोलूमो गैप किस में ज्यादा है, इस वाले केस में। तो इसके इलेक्ट्रॉन इसको यहां पे भेजने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, मतलब गैप ज्यादा ना, तो इसलिए बेटर ये होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे। ठीक है, तो मतलब इसमें जो डिस्टेंस है होमोलूमो का वो कम है, गैप कम है, तो बैक बॉन्डिंग किसके केस में ज्यादा होगी, इसके केस में। ठीक है, तो हमारे पास ऑर्डर आएगा MnO4,
ग्रेटर देन MnO फॉर 2 नेगेटिव एंड ग्रेटर देन MnO फॉर 3 नेगेटिव। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर होगा, क्योंकि इस केस में क्या था हमारे पास +7, इस केस में +6 एंड इस केस में +5 ऑक्सीजन स्टेट। ओके ओके, फोर्थ एग्जांपल इज ये हमारे पास है, इसमें मेटल्स दे रखी हैं। ठीक है, ये हमारे पास चार्जेस हैं, ये कम्प्लेक्सेस दे रखे हुए हैं, ये CO है सभी में। ठीक है, जो CO होता है वो क्या होता है, पाई एक्सेप्टर, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो ये क्या होगा, लूमो होगी ना इसकी, ये लूमो में होगा, ये इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स देने ना, मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो ये क्या होंगे, ये होमो में होंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमने जैसे फर्स्ट केस पिछले केस में किया था कि ऑक्सीजन स्टेट हमने कैलकुलेट की ना, वहां सेम ऐसे ही हमने करना है। यहाँ पे मेटल के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज है ना, 2 नेगेटिव, तो ये हो गया M2 नेगेटिव, यहाँ पे M पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा M नेगेटिव, यहाँ पे M की कोई नहीं ना, कोई भी चार्ज नहीं है, तो M 0 है। नाउ अब यहाँ पे हम होमोलुमो ड्रॉ करते हैं। मैंने अभी बताया कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना ही ज्यादा नीचे होगा डाउन को, और जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो उतना ही ऊपर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है, यहाँ पे है, तो ये सबसे नीचे होगा ना, यहाँ पे हो गया M पॉजिटिव। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या है, 0 यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और ये सबसे नेगेटिव नहीं, ये सबसे ऊपर आएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है 2-2, ऐसे 2-2 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये होगी हमारी होमो। ठीक है, अब यहां पे क्या है, CO है ना। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या है, मैंने अभी बताया होमोलुमो गैप का कंसेप्ट देखना है, यहां से यहां तक का स्मॉल डिस्टेंस है काफी। ठीक है, यहां पे क्या है, यहां से यहां तक डिस्टेंस ऐसे हमने वहां पे लिख देना। ठीक है, तो यहां पे सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसके केस में है, इस वाले केस में, तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे भेजना काफी मुश्किल है, एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। तो इस केस में यहां से यहां तक आसानी से जा सकते हैं ना, डिस्टेंस कम है, गैप कम है, तो बैक बॉन्डिंग किसके केस में होगी, इस वाले वे में। ठीक है, इस वाले केस में क्या होगी, इस कम्प्लेक्स में बैक बॉन्डिंग अच्छे तरीके से होगी। इस केस में होमोलुमो गैप क्या है, बहुत कम है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो ऑर्डर होगा बैक बॉन्डिंग का वो क्या होगा, अगर हम इसको ABC लिखें, A, ये B है, ये C और ये D, देन हमारे पास क्या आएगा, E ग्रेटर देन होगा, फिर नेगेटिव वाला कौन सा है, C आएगा, फिर उसके बाद 0 वाला कौन सा है, D, फिर एंड में क्या आएगा, B वाला। तो ये था ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग इन दी कम्प्लेक्सेस। नाउ हमारे पास फिफ्थ एग्जांपल है, ये मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। ठीक है, इसमें बताना कि किसका सबसे ज्यादा एंगल होगा, किसका कम होगा, मतलब ऑर्डर ऑफ एंगल बताना, बॉन्ड एंगल बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन आ जाता है नेट गेट में, ऐसे आ जाता है। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है कि इसको कैसे सोल्व करना है, तो हमेशा यही याद रखनी चीज, सिर्फ एक छोटी सी याद रखनी चीज, कि हमने सिर्फ जो मॉलिक्यूल्स है ना, यहाँ पे सबसे पहले इमेजिन करना कि ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन को ये वाला जो ना स्ट्रक्चर है, ये किसके किसके साथ सिमिलर होगा, वाटर के साथ होगा ना। ये वाटर का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, तो H की जगह ये है हमारे पास, तो इसके ऊपर भी 2 लोन पेयर होंगे ना, तो इसको ऐसे ड्रॉ कर दो। ये सभी के ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है 2-2। ठीक है, ये तो हो गया। अब यहां पे ये लोन पेयर इसके पास आना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ही थोड़ा सा माइंड में आना चाहिए कि यहां पे सबसे पहले हमने चेक करना है कि जो मॉलिक्यूल है ना, उसमें कोई 2p कोई सेकंड पीरियड का है या नहीं है। अगर सेकंड पीरियड का है तो मतलब बैक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, ये देखना है। तो यहां पे अगर हम देखें ऑक्सीजन क्या है, सेकंड पीरियड का, डेट इज इसमें क्या है, पास क्या है, 2p ऑर्बिटल है। ठीक है, सेकंड पीरियड का है, मतलब इस मॉलिक्यूल में, सभी मॉलिक्यूल्स में क्या होगी, फिर बैक बॉन्डिंग होगी। ठीक है ना, चलो यहां पे ऑक्सीजन के पास जो डायरेक्टली अटैच्ड है, उसके साथ भी, उसके साथ जो एटम है ना, उसको भी हमने देखना। सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन थर्ड पीरियड का है। ठीक है, कार्बन की फैमिली का, ये थर्ड पीरियड का है। अब यहाँ पे इसके पास हमने पिछली एग्जांपल की थी ना, पिछली वीडियो में, सिलिकॉन वाली, सिलिकॉन के पास क्या होता है, वैकेंट 3d ऑर्बिटल, तो इसके पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसके पास भी वैकेंट 3d ऑर्बिटल होगा, यहां पे भी होगा। ठीक है, यहां पे नहीं होगा कार्बन के पास, क्योंकि जो कार्बन होता है वो क्या होता है, हमारे पास स्मॉल साइज होता है ना।
ठीक है, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके ऑर्बिटल में नहीं जा सकते, रिपल्शन होगी। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग तो होगी नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, ये दोनों सिमिलर लग रहे हैं, बस डिफरेंस क्या है, हमारे पास पीएच है, यहाँ पे एच है। ठीक है, इसको सबसे पहले हम देखते हैं। तो यहाँ पे PH3 डायरेक्टली अटैच्ड सिलिकॉन, डायरेक्टली अटैच्ड ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या है, H डायरेक्टली अटैच्ड सिलिकॉन, डायरेक्टली अटैच्ड ऑक्सीजन। पीएच क्या होता है हमारे पास, फिनाइल ग्रुप, डेट इज ये वाला। इसके साथ हमारे पास अटैच्ड है सिलिकॉन और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये लोन पेयर उसके पास। अब यहाँ पे पता है ये बेंजीन है, बेंजीन के हम बेंजीन में क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स होते हैं, ये सभी क्या sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है sp की ज्यादा होती है, फिर sp2 की, फिर sp3 की, ये आपको पता ही है। ठीक है, यहाँ पे क्या sp2 है, तो यहाँ पे जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, ये सिलिकॉन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, अपने पास पुल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, कम होने से क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहे हैं, तो ओवरऑल जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी ऑक्सीजन के ऊपर वो क्या होगी, डिक्रीज होगी ना। ठीक है, तो ये अवेलेबल नहीं है इलेक्ट्रॉन को डोनेशन के लिए, मतलब ये लेस बेसिक होगा फिर। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, मतलब बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी जा रहे होंगे, आधे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी जा रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा बनेगा। ये मतलब बैक बॉन्डिंग से होगा, जो बैक बॉन्डिंग से जो बेंट स्ट्रक्चर था वो लीनियर में चेंज हो गया। ठीक है, जैसे इसको कंपेयर किया था ना, वाटर में जो हमारे पास बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 104.5 डिग्री समथिंग होता है। तो इसमें जो बॉन्ड एंगल था सबसे पहले वो कितना था, 104 था। बट यहाँ पे बैक बॉन्डिंग से क्या होगा, हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर में कितना एंगल होता है, 180 डिग्री। तो मतलब बैक बॉन्डिंग से हमारे पास जो बॉन्ड एंगल था वो क्या होगा, इंक्रीज हो गया। तो मतलब θ1 क्या है हमारे पास, सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, देन इन केस ऑफ बॉन्ड एंगल θ3 से, क्योंकि यहाँ पे तो बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही बेंट रहेगा, मतलब एंगल कितना होगा, 104.5 डिग्री। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे भी बैक बॉन्ड होगी। ठीक है, अब यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग होगी ना, बट यहाँ पे क्या था, हमारे पास डिफरेंट H था। H क्या है, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये क्या है, इजिली सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। तो अगर ये सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, तो ऑक्सीजन से इसके पास जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो भी क्या होंगे, इसका रेट क्या होगा, वो कम होगा। मतलब जो स्पीड होनी चाहिए थी बैक बॉन्डिंग की, इस केस में वो डिक्रीज होगी ना देन इन केस में, क्योंकि यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस था। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने की वजह से क्या था, जल्दी जल्दी क्या हो रही थी, बैक बॉन्डिंग हो रही थी। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग जल्दी हो रही थी। बट ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इतना है नहीं, तो सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन कम में खींचेगा, सिलिकॉन फिर इससे भी कम खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो ओवरऑल जो बैक बॉन्डिंग होगी इस केस में कम होगी। तो इसका जो स्ट्रक्चर लीनियर होना चाहिए था वो कम होगा देन इन केस, इस वाले केस से। तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एंगल होगा वो किसका होगा फिर, θ1 ग्रेटर देन θ2 ग्रेटर देन θ3। ये था हमारे पास बॉन्ड एंगल का ऑर्डर, ऐसे चेक करना वहां पे। नाउ दी लास्ट एग्जांपल है हमारे पास, ये हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इसमें बॉन्ड एंगल बताना हमने, किसका ज्यादा है किसका कम है, दैट इज ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बताया कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले कौन सा कंसेप्ट उठाना, हमने बैक बॉन्डिंग का चेक करना है कि सेकंड पीरियड का है कोई उसमें एटम के नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ये सेकंड पीरियड का है। ठीक है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे ये भी सेकंड पीरियड का है, ये भी सेकंड पीरियड का है, दोनों ही सेकंड में, मतलब इसमें भी बैक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो चलो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी, बट यहाँ पे हमने साइज डिफरेंस भी देखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसका साइज है, अब यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9, इसका कितना है, 8। साइज डिफरेंस तो इतना है नहीं, मतलब बैक बॉन्डिंग होगी ना बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत कम साइज डिफरेंस है तो बैक बॉन्डिंग होगी। यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या 8 है, साइज डिफरेंस तो है, चलो 7 का डिफरेंस है ना, तो थोड़ी सी कम होगी ना बैक बॉन्डिंग इसके विद रिस्पेक्ट टू, मतलब यहाँ पे बैक बॉन्डिंग कम होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी। ओके, बट अगर मैं कहूं कि इन दोनों में बैक बॉन्डिंग होगी नहीं, तो कैसे हो, तो क्या रीजन होगा वहां पे, ध्यान से देखना। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट नहीं लगेगा,
दोनों में बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, जबकि दोनों के पास क्या है, सेकंड पीरियड के एटम है मॉलिक्यूल्स में, तब भी इनमें बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही। इसका रीजन क्या है, मैंने जैसे यहाँ पे पिछली एग्जांपल में बताया था ना कि जैसे हमने शुरू में एग्जांपल की थी फास्फोरस और नाइट्रोजन की। फास्फोरस के पास क्या था, वैकेंट 3d ऑर्बिटल था, तो वहां पे बैक बॉन्डिंग हो रही थी। नाइट्रोजन के पास क्या था, सेकंड पीरियड था ना, वो सेकंड पीरियड का था, उसके पास ओनली 2p ऑर्बिटल थी, वो भी फील्ड थी, उसके पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं था, तो उसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हुई थी। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे उठाना है। तो जैसे इसके पास लोन पेयर ऐसे ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर, फ्लोरीन के पास भी होंगी ना लोन पेयर ऐसे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भी जा सकते हैं, यहां से यहां भी जा सकते हैं, बट दोनों के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो बैक बॉन्डिंग भी नहीं ना होगी, ठीक है। इस केस में देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जाना चाह रहे हैं, बट हाइड्रोजन तो बहुत सबसे स्मॉलेस्ट है ना एलिमेंट सभी एलिमेंट्स में से, तो इसका साइज छोटा है, तो कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो यहां पे भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। तो अगर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तो हम कैसे पता लगाएंगे कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है किसका कम है। तो वहां पे कंसेप्ट चेक करना हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। जो ऑक्सीजन तो यहाँ पे सेम है, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, हमें पता है, ठीक है। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना फ्लोरीन हाइड्रोजन से। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, हमें पता है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है ना एटम, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पुल करता है अपनी तरफ। तो यहां पे अगर हम चेक करें, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। किसके पास जल्दी इलेक्ट्रॉन, किसके पास ज्यादा होंगे, मतलब किसके पास में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेंटर पे हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन किसके पास में ज्यादा होंगे, इसके पास में थोड़े से नजदीक होंगे कि इसके नजदीक होंगे, वो कैसे चेक करना है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ऑक्सीजन से भी नाइट्रोजन से भी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास नजदीक होंगे, फ्लोरीन के पास, ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस वाले केस में, ये लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो किसके पास, किसके नजदीक होंगे, यहां पे होंगे। सिमिलरली इस केस में यहां पे होंगे, इस केस में यहां पे, और इस केस में यहां पे। तो जो यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है ना, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे हैं, ठीक है, तो ये नजदीक है ना इसके, तो ये नजदीक है, तो अगर ये दोनों आपस में नजदीक होंगे तो क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होएगा। तो रिपल्शन से ये बॉन्ड एंगल थोड़ा सा ऐसे खुल जाएगा, तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो गया ना। तो अगर हम इस केस में देखते हैं, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहां से और यहां से थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा हो गया ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम था, तो डिस्टेंस कम रिपल्शन ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो रिपल्शन कम, तो क्या होगा, हमारे पास बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो किसका ज्यादा होगा, θ1 का ग्रेटर देन θ2, ऐसे चेक करना वहां पे। तो ये तो थी वीडियो बैक बॉन्डिंग की एग्जांपल्स पर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो ऐसे ही ट्रिकीज वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।